कहानी शुरू होती है एक लड़के एंगस से, जिसे उसकी मां ने समुद्र में तैरने भेजा था। लेकिन उसने चुपचाप समुद्र के पास बैठने और समय बिताने का फैसला किया। तभी अचानक उसने पानी में एक बड़ा अंडा देखा। उसने वह अंडा पानी से बाहर निकाल लिया। वह उसे ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी मां वहां आ गईं और उसे घर चलने के लिए कहा। एंगस ने जल्दी से अंडा अपनी बाल्टी में छुपा लिया और अपनी मां एनी के साथ घर चला गया। एनी नाराज थी, क्योंकि एंगस ने समुद्र में गहराई तक तैरने की कोशिश भी नहीं की। उसने गुस्से में कहा, तुम तो पूरी तरह सूखे हो, कुत्ते जैसे हो। कभी मेरी बात क्यों नहीं मानते? खैर, एंगस ने कुछ नहीं कहा और घर पहुंचते ही सीधे वर्कशॉप में चला गया। जल्द ही उसकी बहन क्रिस्टी घर लौटी और उसने एनी से पूछा कि एंगस ने समुद्र में क्या किया। एनी ने जवाब दिया, वह हमेशा की तरह अकेला बैठा था और क्या करेगा। दूसरी ओर एंगस वर्कशॉप में अपना सामान रख रहा था। यह वर्कशॉप वास्तव में उसके पिता चार्ली की थी, जो सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ रहे थे। एंगस अपने पिता की तस्वीर देखते हुए उन्हें याद कर रहा था। फिर उसने कैलेंडर देखा कि चार्ली कब घर लौटेंगे। इसके बाद उसने समुद्र में मिले अंडे को देखा। उसने उसे धोकर उसकी ऊपरी परत हटा दी। अंदर चमकते नीले रंग को देखकर वह हैरान रह गया। अंडा टूटने से पहले एनी ने उसे बुलाया, इसलिए उसे अंडा वहीं छोड़कर घर की ओर दौड़ना पड़ा। उसी रात जोरदार बारिश होने लगी। एंगस डर गया कि वर्कशॉप में रखा अंडा सुरक्षित नहीं होगा। वह तुरंत बारिश में दौड़ता हुआ वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन अंडा पहले ही टूट चुका था। उसने चारों ओर देखा कि अंडे से क्या निकला। तभी उसने एक अजीब और गरीब से जानवर को देखा। वह उसके पास गया और उसे छूने की कोशिश की। जानवर ने उसे काटने की कोशिश की। तब एंगस को एहसास हुआ कि शायद वह भूखा है। अब वह जल्दी से उसके लिए कुछ खाने को लेने गया। खाने के बाद जानवर थोड़ा शांत हो गया। अब एंगस उसे प्यार से खाना खिला रहा था। तभी एनी ने फिर से उसे बुलाया। बेचारा एंगस चाहकर भी उस जानवर के पास नहीं रह सका और सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब एंगस उठा तो उसने देखा कि एक सैनिकों का दल उसके घर पहुंचा था। वह एनी और क्रिस्टी से मिलने गया। वहां उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने बताया कि खबर के अनुसार दुश्मन सैनिक समुद्र के रास्ते देश में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उनकी सैनिकों की टीम उनके घर पर रहेगी और दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करेगी। इसके बाद सैनिकों ने अपना सामान पैक किया और काम पर लग गए। फिर एनी ने क्रिस्टी और एंगस को उनके कमरे में लौटने को कहा। बाद में एंगस लाइब्रेरी गया ताकि वह इस अजीब जानवर के बारे में किताब खोज सके। जैसे ही उसे किताब मिली, वह सीधा वर्कशॉप गया, लेकिन वहां सब अस्त व्यस्त था। वह जानवर चार्ली के जूते को काटने की कोशिश कर रहा था। एंगस समझ गया कि वह भूखा है, इसलिए वह रसोई से खाना लाने गया। लेकिन सैनिकों के कुक सार्जेंट स्ट्रंक ने उसे रोक दिया और कहा कि उसे वहां आने की अनुमति नहीं है। एंगस ने उससे थोड़ा खाना मांगा, लेकिन स्ट्रंक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एंगस ने पूछा कि क्या वह रसोई का कचरा फेंक सकता है। यह सुनकर स्ट्रंक तुरंत मान गया। इसके बाद एंगस ने अपने नए दोस्त को रसोई के बचे हुए सारे खाने से खिला दिया। एंगस उसे खाते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। उसने इस जानवर का नाम क्रूसो रखा। इसके बाद वह इस जानवर के बारे में पढ़ने लगा, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। थोड़ी ही देर में क्रूसो ने सारा खाना खा लिया। फिर एंगस ने कचरे के डिब्बे को पानी से भर दिया ताकि क्रूसो उसमें तैर सके। दूसरी ओर हैमिल्टन अपने आदमियों को दुश्मनों के हमले का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। वह चाहता था कि उसके सैनिक किसी भी क्षण हमले का सामना करने के लिए तैयार रहें। उधर एंगस ने क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़ दिया और वापस चला गया ताकि एनी को उस पर शक न हो। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि लुईस नाम का एक आदमी इस शहर में आया। वह एनी से मिलने गया, जो उस समय वर्कशॉप में थी। उसने कहा कि वह इस वर्कशॉप में काम करना चाहता है। जब एनी ने उससे काम करने को कहा, तो उसने कहा कि उसे पूरी वर्कशॉप की सफाई करनी होगी। लुईस तुरंत काम में लग गया। इस दौरान उसने वर्कशॉप से वह कचरे का डिब्बा भी बाहर निकाल दिया, जिसमें एंगस ने क्रूसो को छुपाया था। जैसे ही एंगस ने यह देखा, वह तुरंत लुईस को रोकने के लिए दौड़ा।
लेकिन क्रूसो वहां नहीं था। फिर एंगस ने लुईस से पूछा कि वह कौन है और वर्कशॉप में क्या कर रहा है। एंगस ने कहा कि यह उसके पिता की वर्कशॉप है और वह जल्द ही युद्ध से वापस लौटने वाले हैं। फिर लुईस ने कहा कि तुम्हारा पिता वापस आकर जो चाहे कर सकता है, लेकिन जब तक वह वापस नहीं आता तब तक यह वर्कशॉप उसकी है। यह सुनकर एंगस वर्कशॉप से बाहर निकल आया और क्रूसो को ढूंढने लगा। हम देखते हैं कि क्रूसो एंगस के घर में घुस गया था। जैसे ही उसने उसे देखा, स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसके पीछे दौड़ पड़ा। सौभाग्य से चर्चिल चेन से बंधा हुआ था, इसलिए वह क्रूसो को खा नहीं सका। क्रूसो ने भागकर बाथरूम में घुस लिया। उसी समय जब क्रिस्टी बाथरूम में घुसी तो उसने जोर से चिल्लाया और सीढ़ियों से भाग गई। क्रिस्टी की चीख सुनकर एंगस ने तुरंत समझ लिया कि क्रिस्टी ने क्रूसो को देख लिया है, तो वह उसे शांत करने गया और बताया कि क्रूसो उसका पालतू है, जिसे उसने समुद्र तट पर पाया था। वह एक अंडे से निकला। क्रिस्टी अभी भी बहुत डर रही थी, लेकिन एंगस ने उससे वादा किया कि वह एनी को नहीं बताएगा, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उधर एनी चार्ली से मिलने वर्कशॉप में आई थीं। वह अपने पति के कुछ कपड़े लेकर आई थीं, जिन्हें उन्होंने लुईस को दे दिया। यह देख लुईस ने पूछा कि क्या चार्ली कभी वापस नहीं आएगा। इस पर एनी ने भारी दिल से कहा कि वह कभी वापस नहीं आएगा। लुईस ने फिर पूछा कि एंगस तो कह रहा था कि उसका पिता युद्ध से लौटने वाला है। इस पर एनी ने जवाब दिया कि एंगस अभी बच्चा है। असल में चार्ली की मृत्यु समुद्र में एक जहाज के डूबने से हो गई थी। फिर उसने लुईस से बाथरूम में लीक को ठीक करने में मदद मांगी। लुईस बाथरूम की लीकेज ठीक करने के लिए घर आया और हम देखते हैं कि वही बाथरूम था जिसमें एंगस और क्रिस्टी ने क्रूसो को छुपा रखा था। जैसे ही लुईस ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बहुत देर तक लुईस बाहर नहीं निकला तो उसने एनी से शिकायत करने की धमकी दी। अंत में क्रिस्टी ने मजबूरी में दरवाजा खोला। लुईस अंदर आया और कहा कि वह लीकेज ठीक करने आया है, लेकिन जैसे ही उसने अचानक क्रूसो को देखा, वह डर गया। उसने डरते हुए पूछा, "यह क्या है?" तो एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी कहानी बताई। लुईस ने उसे छूने की कोशिश की तो क्रूसो अचानक उसे काटने के लिए दौड़ पड़ा। फिर लुईस ने कहा कि क्रूसो बिल्कुल समुद्री घोड़े जैसा लगता है। समुद्री घोड़ा दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। कहा जाता है कि समुद्र में एक समय में केवल एक ही समुद्री घोड़ा होता है। जब समुद्री घोड़ा मरता है तो एक नया अंडा टूटता है, जिससे नया घोड़ा फिर से जन्म लेता है। फिर लुईस ने समुद्री घोड़े की जादुई शक्तियों के बारे में बताया, लेकिन तभी अचानक एनी ने दरवाजा खटखटाया। अब एंगस ने लुईस से मदद मांगी कि वह क्रूसो को छुपाने में मदद करे, क्योंकि एनी उसे घर में रखने की अनुमति कभी नहीं देगी। फिर लुईस ने मदद करने का वादा किया। फिर जैसे ही एनी अंदर आई, उसने क्रूसो को नहीं देखा। हालांकि क्रूसो बाहर देख रहा था, लेकिन लुईस ने जैसे तैसे मामला संभाल लिया। इसके बाद एनी बाहर गई और हैमिल्टन से मिली। उसने एनी को सेना के रात्रिभोज में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उसी रात लुईस ने एंगस से कहा कि उसे क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह उसका असली घर है। लेकिन एंगस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने कहा कि क्रूसो का असली स्थान केवल मेरे पास है। जल्द ही घर में सेना का रात्रिभोज शुरू हो गया। फिर एंगस को क्रूसो को बाथरूम में छोड़कर कुछ काम के लिए जाना पड़ा और वह गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया। मौका पाकर क्रूसो फिर से भाग गया। उधर स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल ने क्रूसो की खुशबू पाई तो वह उसे ढूंढने में पागल हो गया। जैसे ही उसने क्रूसो को देखा, वह उसके पीछे पीछे घर भर में दौड़ने लगा। इस बीच वह डिनर टेबल पर चढ़ गया और सारा खाना बर्बाद कर दिया। हालांकि बाकी सभी ने केवल चर्चिल को देखा। बेचारे चर्चिल को आज एक अच्छा थप्पड़ पड़ेगा। यहां क्रूसो भागकर आउटस्कर्ट्स में कूद गया, जहां उसे खाने के लिए ढेर सारी मछलियां मिल गईं। वहीं एंगस क्रूसो को हर जगह ढूंढ रहा था। तभी लुईस ने उसे घर लौटने को कहा, क्योंकि एनी डिनर टेबल पर जो हुआ था उससे बहुत परेशान थी। लुईस ने उसे यकीन दिलाया कि वह क्रूसो को ढूंढकर सुरक्षित घर ले आएगा।
फिर एंगस घर वापस चला गया और बहुत ढूंढने के बाद लुइस ने क्रूसो को फेरी के पास पाया, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। लुइस ने तुरंत एंगस को बुलाया और जब एंगस ने क्रूसो को देखा तो उसे भी समझ में आ गया कि अब क्रूसो को फिर से समुद्र में छोड़ना ही सही है। फिर उन्होंने क्रूसो को ट्रक के पीछे रखा और समुद्र की ओर चल पड़े। जल्द ही वे समुद्र के किनारे पहुंच गए और आखिरकार क्रूसो को पानी में छोड़ दिया। एंगस को क्रूसो से अलग होने का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने क्रूसो को जाने देने का फैसला किया। फिर अगले दिन हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जिमी था। वह अपने दोस्त ह्यू के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गया था। अचानक ह्यू को महसूस हुआ कि उसकी रस्सी में एक बड़ा मछली फंस गई है, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी खींची, उसकी नाव पानी में फंसने लगी। फिर अचानक एक विशाल क्रूसो उसके सामने आ गया। यह देखकर दोनों पागल हो गए, लेकिन ह्यू फिर भी इस जानवर को पकड़ना चाहता था, क्योंकि इसके बदले वह लाखों रुपये कमा सकता था और अमीर बन सकता था। जिमी ने इससे असहमत होते हुए देखा कि क्रूसो उसे किनारे से खींचकर ले जा रहा था। आखिरकार जिमी ने रस्सी काट दी और अपनी जान बचाई। फिर उसने फिर से क्रूसो को देखा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे अजीब और गरीब जानवर के बारे में नहीं सुना था। दूसरी ओर हैमिल्टन ने एंगस को बताया कि उसकी मां चाहती है कि वह सेना में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण शुरू करे। इसके बाद एंगस ने सैनिकों की मदद करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह सब कुछ से बोर हो गया। एक दिन वह कैप्टन हैमिल्टन से भागकर समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। उसने बहुत बुलाया, क्रूसो, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। फिर वह एक नाव में बैठा और खुद उसे ढूंढने निकला। कुछ समय बाद क्रूसो पानी से बाहर आया और उसके सामने आ गया, और उसका विशाल शरीर देखकर एंगस हैरान रह गया। इसके बाद उसने कूदकर अपने खास दोस्त की पीठ पर बैठ लिया। हालांकि वह बहुत डरा हुआ था, फिर भी क्रूसो ने उसे समुद्र की यात्रा पर ले लिया, जिसमें उसे बहुत मजा आया। जब क्रूसो ने एंगस को किनारे पर छोड़ने की कोशिश की, तभी स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल भी वहां था और उसने क्रूसो की खुशबू ली। स्ट्रंक भी चर्चिल के साथ था, तो जब चर्चिल किनारे की ओर दौड़ा, वह भी वहीं पहुंच गया। उसने कभी भी क्रूसो जैसा बड़ा और अजीब जानवर नहीं देखा था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, भले ही वह चाहे। यहां रात में एंगस ने क्रिस्टी और लुइस को अपनी समुद्री यात्रा के बारे में बताया। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हो गए। बाहर से एनी ने उन्हें हंसते हुए देखा और वह वापस जाने लगी। फिर लुइस ने उसे देखा और वह भी उसके पीछे चला। फिर एनी ने लुइस का धन्यवाद किया, क्योंकि आज उसके कारण उसने अपने बच्चों को लंबे समय बाद खुशी से हंसते देखा। इस पर लुइस हंसा और उसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिमी ने एक रिपोर्टर जॉक को समुद्र में पाए गए अजीब जानवर के बारे में बताया। यह सुनकर जॉक ने सोचा कि वह इसके जरिए शहर में निवेशकों को लाकर पैसा कमा सकता है, क्योंकि पर्यटक इस तरह के अनोखे जानवर को देखने में रुचि रखेंगे। लेकिन ह्यू ने कहा कि शहर जैसा है वैसा ही अच्छा है। लेकिन जॉक ने कहा कि अगर समुद्र में कोई खतरनाक जानवर है तो आम लोगों को इसके बारे में जानने का हक है। अगले दिन हैमिल्टन ने एनी और उसके बच्चों को एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर अपनी सेना की तैयारी दिखाने का फैसला किया। वह उन्हें दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों का एक उदाहरण दिखाना चाहता था। अब कैप्टन ने अपने सैनिकों से पानी में छिपे दुश्मनों पर हमला करने का उदाहरण पेश करने को कहा। यह सुनकर एंगस ने महसूस किया कि इससे क्रूसो की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए उसने एनी से सैनिकों को रोकने के लिए कहा। एनी उसे समझ नहीं पाई और उसने एंगस से चुप रहने को कहा। फिर क्रिस्टी ने एनी से कहा कि एंगस सच कह रहा है, लेकिन एनी ने उसकी भी नहीं सुनी। यहां सैनिकों ने पानी में हमला करना शुरू कर दिया और क्रूसो बहुत डर गया था। वह इन खतरनाक हमलों से बचने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर जिमी और जॉक समुद्र तट पर क्रूसो की तस्वीर लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्रूसो का एक भी झलक नहीं मिली। फिर उन्होंने क्रूसो की एक नकली मूर्ति बनाई और तस्वीर खींची, और फिर
अगले दिन उसे अखबार में प्रकाशित किया। कुछ दिनों बाद जब स्ट्रंक ने अखबार पढ़ा तो उसे याद आया कि वही खतरनाक जानवर था जिसे उसने समुद्र तट पर देखा था। फिर स्ट्रंक और कुछ अन्य सैनिकों ने क्रूसो को ढूंढने का फैसला किया। उस रात क्रिस्टी एंगस के कमरे में आई और फिर वे लुईस के साथ घर से भाग गए ताकि वे यह देख सकें कि क्रूसो सुरक्षित है। जैसे ही वे समुद्र तट पर पहुंचे, एंगस ने क्रूसो को बुलाया। पहले क्रूसो बाहर नहीं आया, लेकिन जब वह बाहर आया तो वह जंगली और अनियंत्रित था। वह एंगस को पहचान नहीं सका और उसे खाने की कोशिश की। यह देखकर एंगस और लुईस हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जल्द ही क्रूसो पानी में वापस चला गया और फिर एंगस ने लुईस को इसके लिए दोषी ठहराया, क्योंकि उसकी सलाह पर ही उसने क्रूसो को समुद्र में छोड़ दिया था। यहां स्ट्रंक और उसके साथी सैनिक अपनी नाव में क्रूसो को ढूंढ रहे थे। आज वे क्रूसो को मारने का इरादा लेकर आए थे। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, उन्हें चर्चिल की दहाड़ सुनाई दी। स्ट्रंक को समझ में आ गया कि चर्चिल ने कुछ देखा होगा। तभी उसने नाव को दहाड़ की दिशा में भेजने का आदेश दिया, लेकिन फिर क्रूसो ने चर्चिल को जिंदा काट लिया और फिर से चारों ओर शांति हो गई। सैनिक समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है और उन्होंने उस दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन फिर क्रूसो ने उनकी नाव को टक्कर मारी और उन्हें पानी में फेंक दिया। दूसरी ओर जब हैमिल्टन को समुद्र में गोलीबारी के बारे में खबर मिली तो उसने सोचा कि दुश्मनों ने उन पर हमला किया है। उसने तुरंत सभी सैनिकों को दुश्मनों पर जवाबी हमला करने का आदेश दिया। फिर उसने एनी से कहा कि बच्चों के साथ घर में छुप जाएं। तब एनी ने क्रिस्टी को देखा और उससे पूछा कि एंगस कहाँ है। क्रिस्टी ने कहा कि वह घर पर नहीं है। यह सुनकर एनी बहुत डर गई और उसने कहा कि वह एंगस को युद्ध जैसी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकती। इसलिए वह जिद करती हुई हैमिल्टन के साथ समुद्र की ओर चल पड़ी। हैमिल्टन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन एनी सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसे एनी को अपने साथ ले जाना पड़ा। दूसरी ओर क्रूसो समुद्र में पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर था और उसने स्ट्रंक को अपने मुंह में उठा लिया। तभी एंगस सही समय पर वहां पहुंच गया और उसने क्रूसो को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रूसो ने उसे नहीं सुना। अब एंगस उसे करीब जाने के लिए पानी में कूद पड़ा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। यह देखकर क्रूसो ने स्ट्रंक को छोड़ दिया और एंगस की जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। वह तुरंत एंगस को किनारे पर ले आया, लेकिन अब एंगस बेहोश था। लुईस और क्रूसो ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार एंगस होश में आ गया। अब वह पहले की तरह क्रूसो को देखकर बहुत खुश था। तभी कैप्टन हैमिल्टन को यह खबर मिली कि उसे दुश्मन की कोई भी नाव का पता नहीं चला, लेकिन फिर भी उसने सैनिकों को पानी में हमले जारी रखने का आदेश दिया। जल्द ही वह भी किनारे पर पहुंच गया, लेकिन ठीक उसी समय क्रूसो फिर से पानी में छुप गया। एनी अपने बेटे एंगस के पास दौड़ी और उसे सुरक्षित देख खुशी से झूम उठी। एंगस ने उसे क्रूसो के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन अब एनी गुस्से में थी और उसने एंगस से कहा कि वह अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकले। लेकिन ठीक उसी समय क्रूसो पानी से बाहर आया और अंत में एनी को यह समझ में आ गया कि एंगस जो कह रहा था वह सच था। हैमिल्टन भी उस विशाल जानवर को देखकर चौंक गया, लेकिन तभी अचानक हैमिल्टन के आदेश पर सैनिकों ने पानी में हमला करना शुरू कर दिया। तो एंगस क्रूसो की पीठ पर बैठ गया ताकि वह उसे रास्ता दिखा सके और सैनिकों से दूर ले जा सके। यह देखकर एनी बहुत डर गई और उसने हैमिल्टन से तुरंत हमला बंद करने को कहा। हैमिल्टन ने अपने सैनिकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहे थे। अब हैमिल्टन, लुईस और एनी एक नाव में बैठकर एंगस के पीछे गए। वहीं एंगस की मदद से क्रूसो सैनिकों के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह उनसे दूर जाने वाला था, सैनिकों ने पानी में एक जाल लगा दिया था जिसे उन्होंने दुश्मनों के लिए तैयार किया था। अफसोस की बात है कि क्रूसो समय पर जाल को पार नहीं कर सका। यहां हैमिल्टन की नाव
क्रूसो के पास पहुंच गई और लुईस ने एंगस से नाव में कूदने को कहा। तब एंगस ने कहा कि वह क्रूसो को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वह उसे हमेशा याद रखेगा। फिर उसने पानी में कूदकर नाव में वापसी की। यहां क्रूसो पानी में कूदा और फिर एक शानदार छलांग लगाकर जाल को पार कर गया। यह देखकर एंगस और उसके अन्य साथी खुश हो गए, क्योंकि अब क्रूसो सैनिकों के हमले से बच चुका था। तो क्या आपको यह कहानी सच में पसंद आई या यह थोड़ी बचकानी थी? कृपया हमें कमेंट में बताएं ताकि हम भविष्य में आपको बेहतर फिल्में ला सकें।